आज से थोड़े दिन पहले अजय एडवर्ड जी त्रिपुरा में आए थे और उन्होंने हमारा मतलब कि हमारे संग हमारे जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनको सपोर्ट भी दिखाया था अपना और उसके बाद काफ़ी समय चला गया है और मुझे लगा कि हम अपने मित्र से मिलने आए। हमारे तो आज नया साल शुरुआत हुआ है तो मुझे लगा कि अगर हम लोग फिर से मिलते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे को सॉलिडारिटी दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। और हम अपने दोस्त से मिलने आए, ये विजिट पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ अपने मित्र से मिलने आए क्योंकि ये भी हमसे मिलने त्रिपुरा में आए थे, शिलोंग में आए थे। तो मुझे लगा कि ये हमेशा क्यों हमारे पास आए, हमको भी यहाँ में आना चाहिए। दार्जिलिंग कितना कर्सियंग, दार्जिलिंग कितना खूबसूरत जगह है, तो हम भी जगह को देखना चाहते थे, आप लोग से मिलना चाहते थे, इसी के लिए हम लोग यहाँ में। अभी अजय एडवर्ड सर ने हम लोग को बुलाए, सिक्स शेड्यूल क्या है, वो किस तरह का सिक्स शेड्यूल वहाँ पर चल रहा है, उसके बाद विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए ना, किस तरह के सिक्स शेड्यूल आप लोग का। देखिए, सिक्स शेड्यूल हर जगह में एक नहीं होता है। ओके। आसाम में थोड़ा सा अलग है, त्रिपुरा में थोड़ा सा कमजोर है, मेघालय में बहुत पावरफुल है। तो जमीन एक्चुअली सिक्स शेड्यूल का असली मतलब होता है भूमि का सुरक्षा। हम सब मान के चलते हैं कि दार्जिलिंग हो, कर्सियंग हो, गोरखालैंड हो, हमारा त्रिपुरा हो, मेघालय हो, बोडोलैंड हो, कार्बी आंगलोंग हो, ये सब सिक्स शेड्यूल एरियाज है। तो अगर हम अपनी जमीन को बचा नहीं पाएंगे और भूमि से जो रिसोर्सेज निकलता है, चाह हो, कहीं में लाइमस्टोन हो, कहीं में कोल हो, कहीं में रबर हो, सीमेंट हो, तो उसका जो जमीन के नीचे है उसका जो मूल्य पैसा है वो किसके पास जाना चाहिए, हमारे लोगों के पास या फिर हमारे लोगों से बाहर जाकर किसी और के पास, और तब वो हमें वापस रुपया दे। तो सिक्स शेड्यूल का मतलब होता है कि हम अपना जमीन को सिक्योर करें, उसके नीचे जो रिसोर्सेज उसका हम असली अच्छे तरीके से उसका रिसोर्सेज का फायदा ले। और आने वाले दिन में जमीन हमारा घट रहा है, इलीगल माइग्रेशन बहुत है, और आज अगर हम अपने जमीन को, हमारे लोग जो भूमिपुत्र है वो हम अपने जमीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे। सिर्फ पैसा देने से नहीं होता है, हमें अधिकार भी चाहिए और सिक्स शेड्यूल एक डिमांड है अधिकार के लिए। और यही बात पार्लियामेंट में भी उठा है 125th अमेंडमेंट के को लेकर, और ये बात अभी स्टैंडिंग कमेटी में भी गई है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग दे दिया जाए, ऑटोनॉमी को, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो मतलब कि इलेक्शन के बाद सब एक यहाँ से उधर हो जाते हैं, वो कानून कैसा लागू किया जाए, सेंटर कैसे फाइनेंस कमीशन से पैसा दे, जमीन का पट्टा कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा या काउंसिल देगा। तो ये सब बात भी सिक्स शेड्यूल में है और ये बात को हम स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं, बात में हर चीज पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे पास 10 इश्यूज हैं, 10 में 2 में हमारा शायद डिफरेंसेस हो सकता है, 8 में हम लोग का सिमिलैरिटीज है। लेकिन अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हमेशा कोई और हमारा फायदा उठाएगा। आज यहाँ में मैं सबसे बात कर रहा हूँ, आप हमें दिल्ली ले जाइए, त्रिपुरा से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, नागालैंड से हो, गोरखालैंड से हो, अरुणाचल से हो, और आप दिल्ली में या बैंगलोर में किसी को रख दीजिए, किसी को मालूम नहीं है कि वो गोरखालैंड से है या त्रिपुरा से है या मणिपुर से है या बोडोलैंड से है या नागालैंड से है या मेघालय से है, क्योंकि सब उनको लगता कि हम सब एक ही हैं।